नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी की आपके 50 अंक है और उसी के अंतर्गत हमारी आपकी चल रही है टेस्ट सीरीज। और आज हमारी जो सीरीज है टेस्ट सीरीज उसका भाग 3 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट आपके लिए 20% लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये है हमारा कि आप में इसमें प्रैक्टिस करनी है और किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने इस सीरीज के अंदर हाई कोर्ट की जो भर्तियां हुई थी उन हाई कोर्ट के जो भी पेपर आए हैं, प्रश्न आए हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। और आपको राजस्थान हाई कोर्ट के अलग से जो पेपर है, हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए हैं, आपको अलग से एक पेपर पूरा हल भी कराएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी हाई कोर्ट की भर्ती के अंतर्गत आपकी जो 50 अंक आएंगे उस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा तीसरी टेस्ट सीरीज है। चलो देखिए आपका अगला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ जी, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए सही शब्द है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाक्यांश में पक्का पूछा जाता है, आपको बताऊं क्या। तो इसका सही आंसर देखो, आपको ध्यान से बताना है। उपकार को क्या है बेटा, मानता है नहीं मानता, दोनों ध्यान से समझना है। तो इसका मानता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृतघ्न, कृतज्ञ, अल्पज्ञ, बहुत। तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। जो उपकार को नहीं मानता है, नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं, नहीं मानता है। अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देखो कितनी भर्तियों में आया, आरजेएस में आया, और आपके हाई कोर्ट की भर्ती थी एलडीएस की 2022 में, ही उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, हम हाई कोर्ट के प्रश्न लेके आए इसमें। तो जो किए हुए उपकार को न माने उसके लिए क्या होगा? कृतज्ञ, कर्तघ्न, कृतकार्य, क्रमकार्य। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न समझना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। उपकार को नहीं मानता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृतघ्न। मानने वाले को कृतज्ञ बोलेंगे और नहीं मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतघ्न बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिसके कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके कोई शब्द शत्रु नहीं हो उसके लिए बताइए क्या होगा? कोई शत्रु नहीं हो, कोई दुश्मन नहीं हो, उसके लिए अजातशत्रु, अजीत, अजेय, आक्रांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अजात शत्रु, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेटा ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन जब ये 4 ऑप्शन आते हैं तो आदमी को आता हुआ भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पूजनीय। पूजनीय पिताजी, क्या होगा भाई? पूजनीय। आवाज आ रही है, पूजनीय। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो ये भी कई भर्ती में आया हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंताक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद, संन्यास। तो वर्तनी का मतलब होता है मात्रा की दृष्टि से, जिसमें जो शब्द है वो कौन सा है, और 2 भर्तियों में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो बेटा ये गलत होगा। अंताक्षरी में री की मात्रा बड़ी होती है, यहां पर 2 मात्रा, दो प्रत्यय लगे। इसका या तो हो सकता है सौंदर्य, क्या हो सकता है भाई? या तो इसका हो सकता है सौंदर्य और या बन सकता है इसका सुंदरता, लेकिन एक साथ 2 प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है, वो गलत है। 2 प्रत्यय कौन से होंगे भाई? ये और ता, दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया गलत है। एक ये प्रत्यय लगा सकते हैं यहाँ, और या क्या लगा सकते हैं? ता प्रत्यय है। लेकिन दोनों को अगर आप साथ लगाओगे तो शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, जो कि इसमें प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी गलती नहीं करनी है। आशीर्वाद ये गलत है, इसमें कौन सी मात्रा आएगी भाई? बड़ी की मात्रा आएगी। इस प्रकार से ये गलत हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं एक छोटी चीज बताऊं आपको।
जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, देखो सम प्लस न्यास, सम प्लस क्या होता है, न्यास होता है। एक नियम है, वो नियम ये है, मैं अनुस्वार है, मैं का अनुस्वार हो जाता है अगर बाद में क्या हो, व्यंजन हो। तो यहां पर मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्योंकि बाद में क्या व्यंजन है, तो ये हो गया संग, और प्लस क्या हो जाएगा, न्यास, क्या हो जाता है, न्यास। तो कई बार क्या होता है, ये इसको शुद्ध माना जाता है, जबकि वास्तव में ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें एक सूत्र और लगता है, अनुस्वार से यही परस्वरण है। हिंदी में ये बहुत ज्यादा गलती होती है, अनुस्वार से यही परस्वरण है, अनुस्वार का परस्वरण हो जाता है, तो ये न है, तो इसकी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, से और न, न्यास। ये शब्द क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, शुद्ध होता है। और मैं अपनी हिंदी भाषा में बोलूं, ये तो संस्कृत की हमारी जो सिद्धि थी उसमें बोलेगी, अनुस्वार से यही परसुण है, अनुस्वार का यही प्रयोग होने पर उसका समान स्वर हो जाता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इसको बोले, कभी भी दो पंचम वर्ण साथ में आते हैं तो वहां बिंदी नहीं लगती है। जैसे हमने लिखा जन्म, क्या लिखा हमने, जन्म लिखा, क्या हम यहाँ बिंदी लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, तो ये शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, दोनों पंचम वर्ण होने के कारण कभी भी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक सवाल और बढ़ता है बेटा, किन्नर, क्या बढ़ता है, किन्नर, हम लिखते हैं किम प्लस नर, लिखते नहीं लिखते हैं, इसका जो क्या होता है, इसका शुद्धिकरण जो शब्द होता है वो बढ़ता है किन्नर बढ़ता है, न कि किन्नर लिखते हैं ऐसे, ये इस प्रकार से शुद्ध शब्द बढ़ता है, तो ये देखो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, कर्मचारी बोर्ड के जो पेपर बनते हैं उस पेपर में ये शब्द बहुत ज्यादा अशुद्ध लिखा जाता है, तो इसके मैं प्रमाण देके आपके दूंगा, किताब दूंगा प्रमाणित सहित, ताकि वो क्वेश्चन आपका आगे से शुद्धिकरण के हिसाब से चले। क्योंकि वो जो पेपर आए थे, दो भर्तियों में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में ही उन प्रश्नों का उन्होंने इस प्रकार से इसका सही जो माना गया, जबकि वो जवाब सही नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, देते अरि संधि विच्छेद का सही संधि है, देते पर सही संधि विच्छेद है, उसका सही संधि शब्द है, ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती थी उसमें पूछा गया था, देतवारी, देतेरी, देत्यारी, देतवारी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, देखो बेटा ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि आके मात्रा लगती है, वह ये भी गलत होगा, इस प्रकार से आपको शब्द देखना है। और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और एक ट्रिक ध्यान रखो, बीच में आ गया, इसका मतलब संधि कौन सी हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई, तो इस प्रकार से पकड़ लो शब्दों को, आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अगला प्रश्न देखिए, सत्यार्थ का संधि विच्छेद होगा, सत्यार्थ का संधि विच्छेद होगा, सत्य प्लस अर्थ, सत्य प्लस अर्थ, सत्य प्लस अर्थ, सत्य अर्थ प्लस अर्थ, तो क्या होगा, सत्यार्थ का संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो सत्य होगा ही नहीं, सत्य होगा ही नहीं, नहीं ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और सत्यार्थ में कौन सी मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा है, तो संधि कौन सी हो गई, इसमें दीर्घ संधि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस अर्ध, पर प्लस अर्ध, परा प्लस अर्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परार्ध। तो देखो ये अर्ध होता ही नहीं, क्योंकि अर्ध कोई शब्द नहीं बढ़ता है, परा ये सब बढ़ता है, गलत हो गया, पर प्लस अर्ध इसका सही आंसर है। और इसमें भी कौन सी शब्द संधि का प्रयोग किया गया है, इसमें भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अविभाव समास का उदाहरण है, यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल और वनवास। कौन सा शब्द है जिसमें अविभाव समास का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जो आंसर होगा प्रजापति, प्रजा का क्या है, देखो प्रजापति ऐसे अलग करना है इसको, प्रजा प्लस पति, प्रजा का पति हो गया। शुद्ध जल, कैसा जल है वो, शुद्ध जल है, ऐसे अलग करो। वनवास, वन में वास। यथाविधि, यथा विधि, ऐसे अलग करना है भाई, संस्कृत के अंदर या हिंदी में हम संधि के वर्णों को अलग करते हैं, इनमें दो पदों को अलग करना, यथा विधि, विधि के अनुसार, इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, परोक्ष में निहित समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव। परोक्ष में कौन सा समास है, हाँ जी सीएटी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है पर है धन अक्षी, आंख से परे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा समास है इसमें, अविभाज्य समास का प्रयोग किया गया है, पर है धन अक्षी, पर है धन अक्षी, पर है धन अक्षी, आंख से परे,
और जिस समास के अंदर पहला अगर उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग होता है वह हमेशा अविभाज्य समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? किस शब्द में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है और आपको इस पे दिमाग लगाना है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं वो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न में 3 प्रश्न आते हैं। अब आप कोई भी एग्जाम दोगे पैटर्न पेपर का चेंज हो गया है, एक प्रश्न में 3 देंगे। आप सोच रहे हो कि हम SI की भर्ती दे रहे हैं उसमें हमारे 100 क्वेश्चन है, 100 नहीं आएंगे बेटा, 300 से 350 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है। देखो, दिल्ली, पहाड़, कामना, हिमालय, काशी, शहर, पहाड़, बालक, नदी, शहर, पहाड़, मोहन। तो प्रश्न आपको पूछा कि सभी शब्द क्या होना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर देखो बेटा क्या होता है, देखो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगा ही नहीं, पहाड़ जो है ये जरूर जातिवाचक संज्ञा, कामना एक भाववाचक संज्ञा हो गई, हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस प्रकार से ये भी नहीं होगा, काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, इस प्रकार ये भी नहीं होगा। फिर देखो, शहर और पहाड़ ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मोहन जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से पहाड़ और बालक और नदी ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ अनेक हो सकते हैं, बालक अनेक हो सकते हैं, नदियां अनेक हो सकती है। इस प्रकार से इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। हमेशा याद रखो बेटा, इसका इस प्रश्न को आप आसानी से निकाल सकते हो। आप ये देखो, पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं, बालक बहुत सारे हो सकते हैं, नदियां बहुत सारी हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा जिसके अंदर समूह का क्या होता है? बोध होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि वो जो चीज है दुनिया में वो अकेले ही है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखिए, फिर देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये मोटर वाहन इंस्पेक्टर की भर्ती थी, आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको देखते पता होना चाहिए। देखो, घर, गंगा, हिमालय और गर्मी, बहुत अच्छा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हाँ, तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो देखो बेटा, गर्मी, देखो गर्म, और गर्म से क्या बन गया? गर्मी बन गया। देखो गर्म, ध्यान रखना आप लोग, गर्म पानी, तो पानी की विशेषता क्या हो गई भाई? वो गर्म पानी हो गया, है ना, ये विशेषण है इसका। तो गर्म क्या हो गया? इसमें विशेषण हो गया। लेकिन गर्मी इसमें क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। उसकी गर्म के अंदर अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? गर्मी बढ़ गया। और गर्मी जो होती है वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा हो गई, तो ये भी नहीं होगा। हिमालय जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन घर जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया बेटा? सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन को ढंग से देख करके उत्तर देना है और समय भी आपको ज्यादा नहीं लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? प्राचीन, मीठा, मध्यकालीन और तिगुना। हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो प्राचीन है, प्राचीन आदमी, मीठा आदमी, मध्यकालीन, लेकिन तिगुना जो है वो इसका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क का विलोम शब्द है, ये स्टेनोग्राफर की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। सूखा, विकीर्ण, गीला और आर्द्र। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा, और सूखा का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? देखो आपको बताओ, हमारी भाषा में बोलते हैं, हम कहते हैं भाई सूख गया, गीला है, लेकिन शुष्क है, शुष्क का उसकी भाषा में हम जवाब देंगे तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। और सूखा का क्या बनता है? गीला। हमारी भाषा में बोलते हैं सूख गया, गीला है भाई, अभी सूख गया। शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्तृण शब्द का सही विलोम शब्द है, ये देखो बहुत भर्ती में पूछा गया, हाई कोर्ट आपके बना, आप तैयारी करो हाई कोर्ट, ये देखो बेटा हाई कोर्ट एलडीसी में प्रश्न पूछा गया था, तो हमारे पास पूरे पेपर है, आपको कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन कराएंगे और सारे पेपर आपको कराएंगे हाई कोर्ट के क्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्कर्ण, संकीर्ण, अनुतीर्ण और विकीर्ण। तो सही आंसर होगा, विस्तृण का मतलब होता है विस्तार से फैलाना, और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2 संकीर्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, बेटी पराये घर का धन होता है, निराशा की बदली छाई हुई है, निराशा की बदली छाई हुई है। तो आपको पूछा है
किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा। देखो बेटा क्या होता है, केवल और एकमात्र अशुद्ध शब्द हो गया। बेटी पराये घर का धन होती है, ये गलत हो गया। निराशा की बदली नहीं होती, निराशा की बादल छाए हुए हैं, इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है अडेप्शन, अडोप्शन, एडमिजिबिलिटी, अनुचित पर्सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, समायोजन। समायोजन के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। समायोजन का मतलब होता है, हम किसी भी चीज के लिए क्या करते थे? समायोजन बोलते हैं। साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एडजस्टमेंट बोलते हैं, हमारी साइकोलॉजी भाषा में इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि भाई कोई भी चीज हो उसको आप क्या कर लो? समायोजित कर लो। इंग्लिश भाषा में इसका शब्द बनता है एडमिसिबिलिटी। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में कर्तवाच्य है? और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती दे रहे हो तो मैंने पूरे पेपर देखे, उसमें कर्तवाच्य उस पेपर सेटर का बहुत प्रिय प्रश्न है, पक्का प्रश्न पूछता है कर्तवाच्य का क्या। आज तक जितने भी हाईकोर्ट के पेपर रहे थे, कर्तवाच्य का प्रश्न मतलब वाच्य का प्रश्न जरूर पूछा गया। तो देखो, मोहन द्वारा नाटक खेला गया, उससे खाना नहीं खाया गया, हरीश द्वारा पत्र वाचन किया गया, अम्मा खाना बना रही है। हाँ जी, क्या होगा इसका सही आंसर? कर्तवाच्य बेटा जो क्रिया होती है वो कर्ता के आधार पर होती है, तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो, अम्मा ये कर्ता है, अम्मा, और अम्मा के आधार पर क्या हो रही है? बना रही है। जो क्रिया है वो किसके आधार पर बन रही है? कर्ता के आधार पर बन रही है। बाकी जो प्रश्न बन रहे हैं बेटा, देखो किसके? पत्रवाचन के आधार पर बन गया, खाना नहीं खाया गया, और मौन द्वारा नाटक खेला गया। तो इस प्रकार से ये कौन से वाच्य के हो जाते हैं? क्रमवाच्य हो जाते हैं। तो इनमें जो क्रिया बनी है वो क्रम के आधार पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, तब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा और दुष्ट। काला, बुरा और क्या भाई? दुष्ट है। तो इसका सही आंसर है किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो देखो, देखो ये है, ये है और ये है, ये है, ये वाला भी है और ये बिल्कुल गुणवाचक है, लेकिन ये इसका आंसर क्या है? गलत है। ये बिल्कुल सही है, कला, काला है, बुरा है, दुष्ट है, हाँ कैसा भी है, लेकिन उसमें क्या है? गुण है। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए भाई, इनमें से कृत्य, कृत्य, इनमें से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? एलडीसी भर्ती आरपीसी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, आरा मशीन से लकड़ी काटी जाती है, आरा मशीन से लकड़ी काटी जाती है, वर्द से चला नहीं जाता है, लोगों से वह करुणदर्शी नहीं देखा गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो इसका प्रश्न पूछा कि कृतवाच्य वाक्य कौन सा बेटा? ध्यान रखना आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, ये भारत है और भारत की क्रिया के आधार पर क्या होगा? इसमें छोड़ा जो है कर्ता के आधार पर भारत ने छोड़ा, इस प्रकार से इसमें कृतवाच्य का प्रयोग किया गया। बाकी देखो, जब भी इसमें से आ गया, इसमें भी से आ गया, इसमें भी से आ गया, तो ये कौन से वाक्य हैं? ये कृतवाच्य का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और आप अपने आने वाली जो जीवन है उसको बिल्कुल सफल करना है दोस्तों। और मैं वादा करता हूँ, आप अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, अब आपके पास बहुत जल्दी शिक्षा मनोविज्ञान की स्पेशल बैच शुरू हो रही है, टीचिंग लाइन के क्लासें हिंदी की बहुत जल्दी शुरू हो रही है, और जो आपके भारत की जीके हैं, राजस्थान का जीके, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर जो है ना, बिल्कुल कंप्लीट जो प्रश्न ज्यादा आते हैं वो प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं। और देखते रहिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।